हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शुभम झा। आई एम द फैकल्टी ऑफ पाइमेसन इंस्टीट्यूट। और आप सभी कैसे बच्चों, होपफुली आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में सेट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था, तो इस वाले लेक्चर्स में भी बच्चों हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, बट थोड़ा सा और डिफरेंट कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो सेट से रिलेटेड होती है, तो वो वाली प्रॉपर्टीज़ भी आज हम देखिए। तो वन बाय वन हम इसमें प्रॉपर्टीज़ देखें, बट इन प्रॉपर्टीज़ को हम वेन डायग्राम के थ्रू देखेंगे, तो ताकि जिससे आपको समझने में और आसानी हो और आप उसको जल्दी समझ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज़, जो सम एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको रिजल्ट्स को हम देखते हैं। तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी जो है पहली प्रॉपर्टी जो दे रखी है, इसमें आपको पहले हेडिंग इसमें ऐसा डाल लें, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, मतलब यहाँ पर आपके पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। अब नंबर वन, इसमें आपको जो नंबर वन दे रखा है पहले नंबर पे, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। और ऐसे ही सेकेंड नंबर पे इसी में है आपका b माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम के थ्रू देखना है। तो इसको हम पहले वेन डायग्राम के थ्रू देखते। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, a इंटरसेक्शन b। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इसके वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो वेन डायग्राम के लिए आपको यहाँ पर दोनों पार्ट को हम ना करते हुए एक ही पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर जैसे आपको क्या दे रखा है बच्चों, ए सेट और एक बी सेट दे रखा है। ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है, ये यूनिवर्सल सेट। अब इसमें ए माइनस बी वाले पार्ट को बोला था, ए माइनस बी वाले पार्ट को बोला, तो ये वाला पार्ट आपको इसका क्या करना है बच्चों, ड्रॉ करके देखना। तो ये वाला जो पार्ट आया है, ये आपका क्या है, ए माइनस बी, मतलब बी वाले पार्ट को इसमें से सबट्रैक्ट करना है। अब इसने इक्वल टू में क्या दिया, ए इंटरसेक्शन बी, बट b का क्या दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो अब इसका b का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, b के बाहर वाला जो हिस्सा आएगा, b के बाहर वाला जो हिस्सा आएगा और a के साथ इंटरसेक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, a वाले सेट्स में से b वाले का कॉम्प्लीमेंट को आपको क्या करना है, इसको देखना है। तो ये वाला आपका पार्ट आ जाएगा, क्योंकि ये तो इंटरसेक्ट है, बट क्योंकि ये b वाला है और b के साथ जो कॉम्प्लीमेंट वाला जो इसका हिस्सा आएगा, वो ये वाला पार्ट आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? इसके ये b अंदर है और इसके बाहर जो हिस्सा ये दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, b डैश दे रखा है। तो अब b डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसके बाहर वाला पार्ट आ गया। सेम एज इट इज सेकंड क्या दिया, b माइनस ए। तो अब b माइनस ए के लिए भी इसमें हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो b माइनस ए के लिए आपके पास अब यहाँ पर ये आपका a सेट है और ये आपको b सेट दे रखा है। अब इसमें आपको ये a सेट और ये b सेट, ये यूनिवर्सल। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, b माइनस ए। तो b माइनस ए मतलब कौन सा वाला हिस्सा, आपको ये वाला पार्ट बोल रखा है। अब ये वाला पार्ट बोल रखा, तो सेम आपको जो मैंने बताया कि b का इंटरसेक्शन लेना है a कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो आपको समझ में आ रहा है, a ये दे रखा है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसके बाहर वाला हिस्सा आ जाएगा। तो इसके बाहर वाला हिस्से के साथ जो ए का बी के साथ इसका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन निकाल रहा है। तो ये आपका इसका आंसर इस टाइप से ये भी आ जाएगा। अब इसकी अगली जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम देख लेते हैं। तो अगली प्रॉपर्टीज़ आपको और समझ में आ जाएगी। तो नंबर थर्ड है जो आपको दे रखी है, a माइनस बी इक्वल टू a इम्प्लाइज, बाय इम्प्लाइज दे रखा है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि a माइनस बी ए। अब ये वाली प्रॉपर्टीज़ तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। a माइनस, ये आपको क्या दे रखा है, a माइनस b और ये b माइनस a आपको दे रखा है। अब यहाँ पर इसको क्या देगा, a माइनस बी इक्वल टू क्या दे रखा है, a दे रखा है। तो अब ये वाला पार्ट आपको a मान लिया उसने। अब इक्वल टू आपको क्या बोला है, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन 5 आएगा, क्योंकि ये इसके साथ तो आएगा ही नहीं ना। तो ये तो क्या आ जाएगा, इसके साथ 5 आ जाएगा। तो ये इसको बनाने की जरूरत नहीं, केवल आपको याद रखने की जरूरत है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज भी बहुत
इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 4, चलिए नंबर 4 दे रखी है आपको, ये इम्पॉर्टेंट है, a माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू a माइनस बी यूनियन बी a यूनियन b, ये आपको दे रखी है a माइनस बी। तो ये वाली प्रॉपर्टी के लिए हम इसमें क्या वेन डायग्राम बना, एक और लिख लेते हैं फिर दोनों को बना लेते हैं। 5th नंबर पे आपको दे रखी है a माइनस बी, इसका इंटरसेक्शन है b के साथ, और वो क्या दे रखा है आपको, फाई दे रखा है। चलिए अब ये वाला जो आपको पार्ट दे रखा है a माइनस बी और यूनियन b, इसको अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है a यूनियन b। तो a यूनियन b आपको समझ में आ रहा है, तो a यूनियन b के लिए आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये और ये। तो ये आपका a सेट है और ये आपका b सेट है और ये आपका यूनिवर्सल सेट दे रखा है। अब उसने क्या बोल रखा है कि ये किसके बराबर है, a माइनस बी यूनियन b। तो इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये मैंने क्या लिख दिया, a यूनियन b, इस वाले पार्ट के लिए लिख दिया ये आपको। अगला पार्ट इसमें जो दे रखा है आपको उसने, चलिए अब यहाँ पर क्या बोला है उसने, पहले तो इसके लिए 2 सेट बना लेते हैं। ये आपका a सेट है, ये आपका b सेट है। अब इसमें आपको क्या बोला है, पहले a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए आपको ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट आपने ले लिया है। अब इसको क्या करना है, b के साथ यूनियन लेना। तो b के साथ आप यूनियन लेंगे तो ये वाला हिस्सा भी इसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ये वाली चीज़ और ये वाली दोनों इक्वल आ रही है। तो आपको समझ में आ रहा है, ये फिर पूरा एक बन जाएगा और ये आपको a यूनियन b के इक्वल आ जाए। बच्चों आपको बस क्या करना है कि ये प्रॉपर्टीज माइंड में याद रखना। वेन डायग्राम से तो हर जगह आप याद नहीं रख पाओगे, बट आपको इस प्रॉपर्टीज को याद रखना है कि इस टाइप से ये याद रखना। और वेन डायग्राम से आपको ये मदद मिलेगी, इसको हम कैसे एक डायग्राम के थ्रू कैसे याद रख सकते हैं। किसी किसी बच्चे को इसमें अच्छा रहेगा फ़ायदा, और किसी को अगर वैसे याद रखना तो उस टाइप से भी याद रख सकते। अब a माइनस बी इंटरसेक्शन b, तो इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। आपका ये वाला पार्ट है, मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ a माइनस बी यूनियन b। तो ये वाला पार्ट आ गया। अब प्रॉपर्टी नंबर 5th के लिए इसको देख लेते हैं। क्या दिया है इसमें आपके पास, एक आपको a माइनस बी, तो मतलब पहले a सेट और एक b सेट, आपको a सेट ये दे रखा है। अब इसने क्या बोल रखा है, a माइनस बी। तो a माइनस बी मतलब ये वाला हिस्सा आपको लेना है। इसमें आपने ये वाला हिस्सा ले लिया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका, और वो b सेट। अब इंटरसेक्शन b के साथ, अब b के साथ इसका क्या इंटरसेक्शन आ रहा है, b के साथ तो कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, फाई बोल रहे हैं। तो a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल टू फाई। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो ये वाला पार्ट भी इसमें क्लियर हो गया। अब इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए 6th नंबर पे इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। a माइनस बी यूनियन b माइनस a इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ये वाला पार्ट दे रखा है। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, a माइनस b यूनियन b माइनस a, ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करना। तो अब इसको हम करके देखते हैं पहले 1 बाय 1। तो आपको इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये आपका a सेट है और ये आपका b सेट है। तो ये आपका a सेट हो गया और ये आपका b सेट हो गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या बोल रखा है बच्चों, a माइनस बी। तो a माइनस बी आपने ये वाला पार्ट ले लिया, समझ में आ रहा है बच्चों, a माइनस बी ले लिया।
देन उसके बाद उसने क्या बोल रखा है, b माइनस ए, तो b माइनस ए वाले पार्ट को आपने भी ले लिया। अब इसका यूनियन बोल रखा है, तो यूनियन बोल रखा तो मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बचे, बीच वाला हिस्सा इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बच जाएगा। इंटरसेक्शन वाला ये वाला पार्ट इसका बच रहा है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही है। आप उसके बाद इस वाले पार्ट को देखते, तो ये आपने क्या बना दिया, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अब इसी को आपको उल्टा मतलब इक्वल टू वाला जो पार्ट दे रखा है, a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन, तो ये वाले पार्ट को भी हम देखेंगे। इसको चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, a यूनियन b, तो a यूनियन b, अब a यूनियन b मतलब इतना वाला पार्ट आपका आना ही है इसमें, तो ये आपका a यूनियन b आ गया, माइनस a इंटरसेक्शन b। तो अब इसमें से आपको a इंटरसेक्शन b वाले बड़े वाले हिस्से में से ये वाले हिस्से को आपको क्या करना है, माइनस करना है। समझ में आ रहा बच्चों? तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, a इंटरसेक्शन b दिखाई दे रहा है। तो ये वाले हिस्से को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका ये इसके बराबर आ रहा है, आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, क्लियर है बच्चों? तो आपको ये वेन डायग्राम की मदद से मैंने आपको ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेट्स की हम यूज़ करने वाले बच्चों, तो ये आपको समझ में आई होंगी। इनके आपके सामने ये वेन डायग्राम के थ्रू आपको मैंने बता दिया इन प्रॉपर्टीज़ को आप कैसे देख सकते हैं। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई है, तो आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में इसको बिल्कुल मेंशन कर दें। चलिए इसके आगे हम और देखते हैं, इसका एक और पार्ट है। ये तो आपके पास 6 प्रॉपर्टीज़ हैं अभी, तो आपको ये तो याद रखनी है। एक बार और फिर देख लेते हैं, a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b डैश, समझ में आ रहा है? फिर b माइनस ए इक्वल टू b इंटरसेक्शन a डैश, a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, तो ये आपको पता ही है। उसके बाद a माइनस बी यूनियन b, तो a ये इक्वल टू ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद a माइनस बी ये 5, तो ये भी आपको समझ में आ ही रहा है। इसके बाद a माइनस बी ये वाला जो आपको मैंने इसमें बताया, तो ये आपको समझ में आ गया है ये इसके लिए। तो इसको हम लिख देते हैं, ये आपका 5 के लिए हो जाएगा, ये आपका 6th के लिए हो जाएगा, ये वाला आपके लिए 4 के लिए हो गया, ये आपका 2nd के लिए हो गया, और ये आपका 1st के लिए हो गया। तो ये आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किसका कौन सा वेन डायग्राम है। तो बस 3rd वाले के लिए आप खुद से बना सकते हैं, इसमें बनाने की भी क्या ज़रूरत है। आप a माइनस बी इक्वल टू ए कंसिडर कर रहे हैं बस, उसके बाद उसका तो आपको a इंटरसेक्शन b क्या आने वाला है, वो 5 ही आने वाला है। तो ये आपको इफ़ a एंड b आर एनी सेट्स, तो इसके लिए हमने देखा है। अब इसमें अभी अगर सपोज 3 सेट्स आ जाएँ तो उसको हम कैसे करेंगे वो भी देखते हैं हम इसके आगे। तो आप पहले इसे कॉपी कर लें। चलिए चलिए यहाँ पर हमने देखा है कि जो आपके पास 2 सेट्स थे उनके लिए आपने कैसे करा। अब सपोज जैसे आपके पास 3 सेट्स आ जाएंगे, तो 3 सेट्स के लिए आपको कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए इसको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए इसमें अब, इफ a, b एंड c आर any
सेट्स। तो ये आपकी अगली हेडिंग है, इसके लिए आपको ये याद रखना है कि इसके लिए आपको कैसे करना है। तो इसमें सबसे नंबर 1 जो नंबर 1 की प्रॉपर्टी है वो आपकी लिख लीजिए। पहला नंबर है इसका A इंटरसेक्शन B माइनस सी और इक्वल टू है A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। और नंबर 2 A इंटरसेक्शन B डेल C A इंटरसेक्शन डेल A इंटरसेक्शन C। ये हैं आपके पास 2 प्रॉपर्टीज़ और हैं। ये जब आपके पास 3 सेट्स आ जाएंगे बच्चों, तो अब इन 3 प्रॉपर्टीज़ को जो आपके 3 सेट्स रहेंगे उसके लिए आपको इस प्रॉपर्टीज़ को देखना है। तो इसको भी हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया आपको, A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में B माइनस सी। ये आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टीज़ है जिससे आपको इसमें सॉल्व करके इसने इक्वल टू में बताया था। इसको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी दे रखी है इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हम बना लेते हैं, जैसे इसमें थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, पहले हम जैसे इसकी बात कर रहे हैं। 3 सेट्स चाहिए बच्चों हमें, तो सबसे पहले हम 3 सेट्स ले लेते हैं। चलिए ये आपके पास 3 सेट्स आ गए हैं आपके पास। अब ये इसको A, इसको B, इसको C। ठीक है, और ये आपका यूनिवर्सल सेट। तो अब यहाँ पर 1 बाय 1 जो आपको बोल रखा है वो हम देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाइए बच्चों ताकि आपको अच्छा लगे, क्योंकि इसमें अगर जितना अच्छा डायग्राम रहेगा उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा। नहीं तो कुछ भी आपने ऐसा कुछ करके बना दिया तो वो आपको थोड़ा सा लगे क्या बना लिया हमने। तो इस टाइप से भी ध्यान रखें, थोड़ा डायग्राम का भी अच्छी तरीके से उसको ड्रॉ करें। अब चलिए केस को लेते हैं। सबसे पहले A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B हम लेते हैं। तो A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट हमने ले लिया है। चलिए ये A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट हमने इसमें ड्रॉ कर दिया है। अब उसके बाद क्या बोला है उसने, A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन C वाला पार्ट भी हमने ले लिया है। इतना आ गया बच्चों आपको समझ में। यहाँ पर अब माइनस बोला है, तो उसने माइनस बोला है मतलब इस वाले पार्ट में से जो भी आपका पार्ट बच जाएगा वो पार्ट आपको इसका आ जाएगा। A इंटरसेक्शन B मतलब ये वाले पार्ट में से A इंटरसेक्शन B वाले पार्ट को क्या करना है, माइनस करना है। तो आपका ये वाला हिस्सा इतना बचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। और यहाँ पर इसको अभी और देखते हैं, इस वाले साइड से भी देखते हैं तो कैसे आपको इसको समझने में आसानी होगी। चलिए यहाँ पर अब आपके पास A सेट है, ये आपके पास B सेट है और ये आपके पास C सेट है। तो इसको A, इसको B और इसको यूनिवर्सल और ये आपका C। अब यहाँ पर वाला जो आपको पार्ट बोला है उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको B माइनस C लेना है, B माइनस C। तो B माइनस C वाला पार्ट कौन सा आ जाएगा आपका, B माइनस C। तो B माइनस C मतलब ये वाला पार्ट आ रहा है आपका पूरा, ये वाला पार्ट आपका दिखाई दे रहा है आप लोगों को बच्चों। तो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है B माइनस C। इसको यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, B माइनस C। तो ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा, तो B माइनस C आ गया।
अब उसके बाद ए के साथ इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। अब ए के साथ कितना वाला पार्ट आ रहा है, ए के साथ तो आपका ये वाला पार्ट आ रहा है, ए के साथ आपका ये वाला इतना पार्ट आ रहा है। तो आपको चीज़ ये क्लियर हो गई होगी। अब इस साइड से इसको आप देख रहे हैं तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा आपका काम का है। सेम इसमें भी ये वाला हिस्सा आपका मेन है, यही है। तो आपको ये चीज़ समझ में अब आ गई होगी। चलिए बच्चों, यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो आपको अब इसके आगे हम देखते हैं अगली वाली प्रॉपर्टीज़ की। तो ये वाला जो आपका पार्ट आया है तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। पहले क्या करा, b माइनस सी, फिर उसको a के साथ इंटरसेक्शन लिया तो ये आपका इसके फॉर्म में आ गया है। तो ये आपको पहली वाली प्रॉपर्टी आपको मैंने बता दिया। अब इसकी सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को और देख लेते हैं हम कि वो कैसे प्रूफ करना है। तो चलिए इसको रफ कर देते, इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए इसकी अब सेकंड नंबर की जो प्रॉपर्टी है इसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास आपको A इंटरसेक्शन B डेल C, A इंटरसेक्शन B डेल, ये वाला पार्ट आपको कैलकुलेट करके इसमें आपको बताना है कि ये वाला पार्ट इक्वल है। डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी है तो आपको उसी को देखते हुए बनाना है। तो इसमें भी हम वेन डायग्राम से ही समझते हैं इसको। सीधी लाइन खींचना बच्चों बहुत इजी काम नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए ये वाला पार्ट है, इसमें भी हम दो डायग्राम बना लेते ताकि जिससे आपको कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये भी आपका यूनिवर्सल सेट है। आप उसके बाद यहाँ पर आपका ये A सेट है, ये आपका B सेट है और ये आपका C सेट है। डिसजॉइंट नहीं है, ये सब मान के चल रहे हैं। डिसजॉइंट होते मतलब ये क्या होते हैं, अलग अलग होते, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर आपको इसको 1 बाय 1 जो आपको रूल्स बोले उसके लिए, प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए, उनको हम देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B मतलब ये वाला पार्ट ले लेते हैं हम, A इंटरसेक्शन B। ये वाली साइड से प्रूव कर रहे हैं तो ये इस तरफ के लिए ले लेते हैं, नीचे वाला ये इसके लिए आ जाएगा और ये वाला पार्ट इसके लिए आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ जाएगा ये वाले पार्ट के लिए। तो ये वाला पार्ट आपके लिए इसके लिए आ गया है। अब यहाँ पर आपको A इंटरसेक्शन B हो गया, फिर उसके बाद A इंटरसेक्शन C, ये वाला पार्ट भी आपको लेना है। तो ये वाला पार्ट आपने इसमें ले लिया A इंटरसेक्शन C। अब इसका आपको क्या करना है, डेल मतलब वो आपको भी पता पड़ ही जाएगा कि कौन सा वाला पार्ट आएगा इसका जब ऊपर वाले पार्ट को हम करेंगे। तो ये आपको क्या करना है, A इंटरसेक्शन B, इस वाले पार्ट को अब यहाँ पर, ये वाला पार्ट तो हमने प्रूफ करके देख लिया इसमें। अब आपको यहाँ पर इसका डेल वाला पार्ट लेना है और A को पहले B और डेल का C निकालना है। तो B और इसका डेल का C निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, B डेल C इक्वल टू, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, B माइनस C यूनियन, उसके बाद आ जाएगा आपका C माइनस B। ये वाली प्रॉपर्टी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, B डेल इक्वल टू आपको क्या लेना है, B माइनस C यूनियन C माइनस B। तो B माइनस C, तो B माइनस C मतलब ये वाला पार्ट आपने ले लिया इसमें, ठीक है बच्चों। उसके बाद C माइनस B, तो मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है बच्चों। अब इन दोनों का यूनियन मतलब ये तो आपको समझ में आ गया, यूनियन मतलब ये वाला पार्ट, तो ये इतना हिस्सा बच गया है इसका। अब ये किसके बराबर, B डेल C B माइनस C यूनियन C माइनस B वाला, ये वाला पार्ट आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब
इस वाले पार्ट का आपको इसके साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ए के साथ इसका क्या लेना है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना है। तो ए के साथ जैसे आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये इतना वाला पार्ट ये, और इधर से ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आपको इसका एरिया दिखाई दे रहा है। सेम इसमें भी आपका ये वाला पार्ट यहाँ से गायब हो जाएगा और बाकी ये वाला साइड वाला इसका पार्ट आ जाएगा। तो आपको ये वाला पार्ट इसमें अब समझ में आ गया होगा कि हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे प्रूफ करा है। तो ये सेकंड नंबर वाली प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूफ हो चुकी है। तो चलिए बच्चों, अब आज के लेक्चर में जो भी आपको आज मैंने इसकी सेट्स की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट रहे तो आप बिल्कुल इसे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर दें बच्चों। और आज के लेक्चर के लिए बच्चों थैंक यू।